अल्कीन, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। दैट वाज स्ट्रक्चर 35 जो हमने लास्ट टाइम किया था। नाउ इट्स 36। जस्ट टू मेक श्योर कि हमें याद आ जाए, द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन वाज drawn like this, written like this। ये दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है तो उनके साथ दो दो हाइड्रोजन लगेंगे। फॉर्मूला सजेस्ट किया गया C2H4 होना चाहिए, नाम बना ईथीन। और फिर कंपैरिजन किया था बड़ा अहम कि अगर मैं दो कार्बन वाले ईथेन से कंपेयर करूं ताकि हमें ये समझ आए कि महज ये कह देने से कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका इम्पैक्ट क्या है। इसका इम्पैक्ट ये है कि फिर उनके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनकी तादाद में फर्क पड़ जाता है। ये थोड़ी है कि कार्बन डबल बॉन्ड बनाए आपस में फिर भी उसके साथ तीन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हों जैसे अल्केन में लगे हुए थे। नो, दैट इज वाई जो फॉर्मूला अल्केन्स का है वो फॉर्मूला अल्कीन्स का नहीं हो सकता, बिकॉज इफ दे आर एंगेज in a double bond between two carbon, definitely the number of hydrogen attached with them should be lesser। और ये इसीलिए हमने ये एग्जांपल कराई थी कि अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो फिर दे आर एबल टू अटैच 3 हाइड्रोजन्स ईच, और फॉर्मूला C2H6 बना था फॉर ईथेन। क्योंकि बस आपने ये जहन में रखना है कि कहीं भी किसी भी सूरत में अंडर एनी सर्कमस्टांसेस कार्बन ना तो 4 से कम बॉन्ड बनाएगा ना 4 से ज्यादा। ठीक है, यूं समझ लें जो 4 बॉन्ड बनाए वो कार्बन और जो कम या ज्यादा बनाए वो टार्जन। और हमने टार्जन की केमिस्ट्री नहीं पढ़नी, कार्बन की पढ़नी है बस। तो इस हिसाब से ये जहन में रखते हुए काम चलाएंगे। तो अब आज का स्ट्रक्चर देखिए, 3 कार्बन। अच्छा, अब 3 कार्बन वाले अल्कीन में आपने शर्त लगा दी थी एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड फिलहाल। ये नहीं कि हर कार्बन ही डबल बॉन्ड बना रहा है, वो भी हो सकता है, वो कॉम्प्लिकेटेड केस है, बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल वो कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड है। तो अब 3 में से राइट या लेफ्ट किसी जगह भी मैंने एक डबल बॉन्ड बनाना है, बना दिया, और जो बाकी हैं वो सिंगल ही हैं। अब ये 3 कार्बन की चेन हो गई जिसमें एक जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अब हमें हर कार्बन की 4 वैलेंसियां पूरी करनी है। एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो कार्बन है जिसके साथ 2 बॉन्ड बने हुए हैं उसके 2 बॉन्ड रह गए जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस हाइड्रोजन इस कार्बन के चारों बॉन्ड हो गए। ये जो बीच में कार्बन है इसकी कहानी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि ये लेफ्ट साइड से डबल बॉन्ड बना रहा है, राइट साइड से सिंगल। तो 3 बॉन्ड तो हो गए इसके, तो अब इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा। अच्छा, ये बात तय है कि जो एक हाइड्रोजन है ये चाहे आप ऊपर बना दें या नीचे बना दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये जो कोने पे कार्बन है इसे तो अभी तक सिंगल बॉन्ड बना है, तो ये तो फिर 3-3 हाइड्रोजन के साथ मिल सकता है। अब गिनिए 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन आए, 6 एज एक्सपेक्टेड। क्योंकि कल आपको ये कह दिया था कि अल्कीन में जहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है वहाँ जनरल फॉर्मूला है CnH2n। जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे एग्जैक्टली डबल होंगे। तो 3 कार्बन थे तो हाइड्रोजन 6 बन रहे हैं आपके सामने, कोई वॉल्यूशन नहीं हुई, हर कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे बने हैं। तो फिर 3 कार्बन के साथ हाइड्रोजन कम क्यों हो गए, तो हमने कहा आइए आपके सामने याददाश्त की बहाली के लिए 3 कार्बन वाला अल्केन बनाता हूं जो कि था प्रोपेन। अब जरा कंपेयर कीजिए, प्रोपेन में कितने हाइड्रोजन 3 कार्बन के साथ लग गए हैं, 8। क्यों लग गए हैं, क्योंकि वहां किसी जगह भी कार्बन ने डबल बॉन्ड नहीं बनाया। अब जरा वो हिस्सा अच्छी तरह कंपेयर कर लें, ये 2 कार्बन यहाँ डबल बॉन्ड बना रहे हैं वहां सिंगल बॉन्ड, तो क्या फर्क पड़ा कि जब इन 2 कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आपस में बनाया, तो दोनों कार्बन के साथ लगने वाले एक एक हाइड्रोजन कम हो गया। अब ये हाइड्रोजन हमने यहाँ नहीं लगाया अल्कीन में, क्यों, क्योंकि उन्होंने आपस में एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लिया है। अब बॉन्ड तो सिर्फ 4 ही बनाने की इजाजत थी ना, तो अगर ये आपस में 2 बॉन्ड बना लेंगे तो फिर इनके साथ जो हाइड्रोजन एटम लगेंगे वो कम हो जाएंगे। तो अब ये आपने नोटिस किया कि ओवरऑल हर अल्कीन में अल्कीन के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। जहां 2 कार्बन डबल बॉन्ड बनाएंगे उन दोनों से एक एक हाइड्रोजन आप छीन लेंगे, बस ये याद रखना। बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ जहां डबल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे वहां एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। इस तरह ओवरऑल 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। तो ये बात आपसे लास्ट टाइम हमने एक एग्जाम्पल के तहत की थी, आज 2 एग्जाम्पल के तहत कर दी कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2
जस्ट टू रिमाइंड यू। और इस लिहाज से अल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2 है। ठीक है, अब हम अभी और भी बनाते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन अब हम अल्केन से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, अब बात हमारी क्लियर हो गई। तो अब हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर वही बात याद रखेंगे कि अल्कीन शुरू होते ही हमने दोबारा कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स अलग अलग करके शो किए और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड, जबकि हम ये बात पहले ही कह चुके हैं कि बेशक कार्बन और कार्बन आपस में सिंगल या डबल बॉन्ड बना सकते हैं, इवन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, और वो हमें नजर भी आ रहा है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ तो कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो अगर आप हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलाकर भी बना देंगे विदाउट शोइंग बॉन्ड तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें समझ आ जाएगी कि वहाँ कौन सा बॉन्ड है। तो इसलिए अब हम अल्कीन के स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनाएंगे कि हाइड्रोजन को कार्बन के साथ अलग से बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और टाइम बचाने के लिए, वरना सच बात है बॉन्ड तो वहाँ है ही। तो अब आप ये नोटिस करेंगे कि हम जिस तरह अल्केन में हमने किया था, मिला मिला के लिख रहे थे, तो इस हिसाब से ये 36 का स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है। पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, फिर 1 हाइड्रोजन, फिर लाइक दिस। और फिर हम नोटिस करेंगे कि वो 2 कार्बन जिनके साथ डबल बॉन्ड है उनमें हाइड्रोजन्स एक एक कम हो गए, क्योंकि अगर आप अल्केन प्रोपेन से कंपैरिजन करें तो जब 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो कोने वाला कार्बन CH3 होता है और बीच वाला कार्बन CH2 होता है। यहाँ कोने वाला CH2 हो गया, बीच वाला CH हो गया। वाई? बिकॉज दे हैव अ डबल बॉन्ड। तो बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि देयर विल बी अ रिडक्शन इन हाइड्रोजन नंबर व्हेनेवर देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन्स। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त आपका कंसर्न सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बस किसी तरह नाम देना आ जाए, नहीं, ये नाम देने के साथ साथ ये एक मल्टीपर्पज वर्क है जो हम कर रहे हैं, और वो है हमारी फेमिलियरिटी जो है वो ऑर्गेनिक से बढ़े। तो ये छोटी छोटी बातें कि फॉर्मूले क्या हो सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाने की बातें, क्योंकि हम आपको इतने ज़्यादा ये स्ट्रक्चर्स कराएंगे कि उसके बाद आपकी आंखों को इनकी आदत पड़ जाएगी। तो अब थ्योरी पढ़ते वक्त भी तो इन्हीं को बार बार बनाना है ना, तो इसलिए हमें उस वक्त इस बात का फ़ायदा होगा कि हम नॉमेनक्लेचर के साथ साथ इनकी थोड़ी बहुत नो हाउ भी ले रहे हैं। ओके, 3 कार्बन तक तो हो गई बात। लेट्स हैव 4th कार्बन, कंपाउंड विद 4 कार्बन। डबल बॉन्ड के साथ अगर मैं 4 कार्बन की चेन बनाता हूं तो मुझे ये एहसास होगा कि आई कैन ड्रॉ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स with 4 carbon in straight line with 1 double bond। ये आपके सामने देखिए, मैंने इन दोनों कंपाउंड्स में 4 कार्बन बनाए हैं स्ट्रेट और एक जगह पे डबल बॉन्ड बनाया है। अगर आप दोनों का फॉर्मूला देखें तो 4 कार्बन के साथ हमें एहसास है हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 8, दोनों में 8 है। दोनों का फॉर्मूला है C4H8। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि एक जगह पे कोने में लेफ्ट पर आपने डबल बॉन्ड बनाया है और दूसरे में बीच में डबल बॉन्ड बनाया है। इससे क्या हुआ है? इससे ये हुआ है कि ऑब्वियसली कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन्स की अरेंजमेंट का पैटर्न है वो चेंज हो गया। अगर कोने पे हाइड्रोजन है तो आपने देखा कोने वाला हाइड्रोजन CH2 है, बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो कोने वाला CH3 है, बीच वाले CH हो गए। तो यस, दीज टू कंपाउंड्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड इवन इन प्रॉपर्टीज। तो अब इनका नाम भी फिर अलग अलग आना चाहिए। तो अब नाम कैसे दूं? 4 कार्बन वाले को तो मैं ब्यूटीन ही कहूंगा ना, डबल बॉन्ड की वजह से ENE और 4 कार्बन की वजह से ब्यूट, तो ये हुआ ब्यूटीन। तो नीचे वाला भी है ब्यूटीन। हाउ कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन दीज 2 ब्यूटीन्स? पर ये कहकर कि एक का डबल बॉन्ड कोने पे है और एक का डबल बॉन्ड बीच में है, तो क्या मैं यूं लिखूं कोने पे डबल बॉन्ड वाला ब्यूटीन और बीच में डबल बॉन्ड वाला ब्यूटीन? इनफैक्ट मुझे ऐसे ही लिखना है, लेकिन ऐसे फ्रेज की सूरत में नहीं, निशानी की सूरत में। मतलब कोई ऐसा काम करूं जिससे हर पढ़ने वाला समझ जाए कि किस में डबल बॉन्ड कोने पर है और किस में डबल बॉन्ड बीच में है। तो उसका तरीका वही है जिस तरीके से आपने ब्रांचेस का मामला तय किया था। यानी इसका मतलब है कि अल्कीन में ये जो डबल बॉन्ड आता है हमें इसकी पोजीशन भी बतानी पड़ती है वेयर एवर रिक्वायर्ड। आपको बताना पड़ेगा कौन सा कार्बन 37 में डबल बॉन्ड बना रहा है और कौन सा कार्बन 38 में। तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन उसी अंदाज से मेंशन करेंगे जिस तरह हमने अल्केन में ब्रांचेस की पोजीशन मेंशन की थी। तो उसका क्या तरीका है? हम हर कार्बन को नंबर देंगे और देखेंगे किस नंबर के कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है।
तो अब नंबरिंग लेफ्ट से भी शुरू हो सकती है, नंबरिंग राइट से भी शुरू हो सकती है। क्या रूल बताया था? जहां से ब्रांचेस ज्यादा करीब हो, ठीक है, जहां से ब्रांचेस ज्यादा करीब हो। तो अब यहाँ क्या निशानी होगी? जहां से डबल बॉन्ड ज्यादा करीब हो। तो इन केस ऑफ 37 डबल बॉन्ड है ही लेफ्ट कॉर्नर पर, तो गिनती को राइट से थोड़ी शुरू करूंगा फिर मैं तो वहीं से शुरू करूंगा जहां से डबल बॉन्ड करीब है। तो 37 में मेरी गिनती ये हो गई। तो अब बताइए डबल बॉन्ड कहाँ है? आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में है और उन दो कार्बन का नंबर है 1 और 2, वो 1 और 2 के बीच में है। तो अब पोजीशन में क्या करूं? हम पोजीशन में जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उनमें से छोटी वाली पोजीशन को शो करते हैं। यानी अगर 1 और 2 के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो पोजीशन में 1 लिखा जाएगा। 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो पोजीशन में 2 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये स्ट्रक्चर आपके लिए हुआ 1 ब्यूटीन। और अब नीचे वाले स्ट्रक्चर में नंबरिंग का जहां तक इशू है तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से नंबरिंग की जा सकती है। दोनों सूरतों में डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा। अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करता हूं तो भी, मैं राइट से नंबरिंग करता हूं तो भी डबल बॉन्ड इज बिटवीन 2 एंड 3। तो इसलिए हमें इसका नाम लिखना है 2 ब्यूटीन। तो 37 है 1 ब्यूटीन और 38 है 2 ब्यूटीन। अच्छा, अब डबल बॉन्ड की पोजीशन आपने पहले दो स्ट्रक्चर इथीन और प्रोपीन में नहीं बताई थी, इसलिए कि वहां जरूरत नहीं है। लेट्स सी वंस मोर। अब इथीन में है ही दो कार्बन और उन्हीं के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपको बताने की क्या जरूरत है? इसी तरह प्रोपीन में अगर आप डबल बॉन्ड लेफ्ट कॉर्नर पर बनाते तो भी हम उसे 1 कहते, राइट पर बनाते तो गिनती राइट से शुरू हो जाती तो भी वो 1 ही कहलाता। तो 3 कार्बन तक के कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिवाय कोने के और कहीं हो ही नहीं सकता। बस लेफ्ट और राइट है और लेफ्ट और राइट का तो हम मानते ही नहीं है। तो लेकिन 4 कार्बन से हमें जरूरत पड़ जाती है कि 4 कार्बन से आपके सामने है दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कोने पर होगा या बीच में होगा। तो अब एक 1 ब्यूटीन एक 2 ब्यूटीन। तो अब हमने पल्ले से बांध दी ये बात कि 3 कार्बन से ज्यादा, या ज्यादा बेहतर लफ्ज है, जहां आप जरूरत पड़ेगी, जहां आपको लगेगा कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी चाहिए और वो 4 या उससे ज्यादा कार्बन में होती है, तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे। और इसमें अब दो ऑप्शन हैं। आप नाम 1 ब्यूटीन लिखें। अब चूंकि टेक्निकली डबल बॉन्ड का पता हमें ईन के सफिक्स से लग रहा है और हम डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएं, तो हमारा एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम ब्यूट पहले लिखें और फिर 1 ईन करके लिख दें, यानी नाम को ब्रेक करें और ईन से पहले पोजीशन बताएं, ताकि हर एक को समझ आ जाए कि ये पोजीशन डबल बॉन्ड की है। तो 2 ब्यूटीन का नाम अगर हम ब्यूट 2 ईन करके लिखें तो भी चलेगा। अब ये दोनों बिल्कुल हमारे लिए बराबर हैं, किसी को किसी नाम पर एडवांटेज नहीं। 1 ब्यूटीन एब्सोल्युटली 100% करेक्ट, और ब्यूटीन 1 ईन, ब्यूट 1 ईन इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप जिस तरीके को फॉलो करें। ठीक हो गई बात? अच्छा, अभी बात बढ़ेगी, दैट्स व्हाई अभी तो शुरू हुआ है काम। तो अब मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ इसी अंदाज के, जिसमें अल्कीन स्ट्रेट चेन ही होगा और आप उसके कार्बन गिनेंगे और डबल बॉन्ड कहाँ है उसकी पोजीशन बताएंगे। बस यही फीचर, अभी ब्रांचेस नहीं लेकर आ रहा हूँ। आसान से आहिस्ता से शुरू करें ना, तो आप जैसे ही स्ट्रक्चर बनाएंगे मेरे ख्याल में वैसे ही आपके जहन में इसका नाम आ जाएगा। तो आप लिखते जाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये 39 मैंने आपके सामने बनाया और ये 40। ये टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप लिखते साथ ही हाथ खड़े करना शुरू कर दें, वो भी समय आएगा, फिक्र नहीं करें। जब इस काबिल होगा स्ट्रक्चर के पूछने का मजा आए तो जरूर पूछूंगा। अभी फिलहाल इसीलिए है कि आप इसे कॉपी करें, नाम दें, और मैं भी फौरन दे रहा हूँ नाम। कोशिश मेरी अभी भी यही होगी कि मैं इन स्ट्रक्चर्स को भी की भी स्लाइड शेयर कर दिया करूं, लेकिन यहाँ मैं स्ट्रिक्टली ये चाहूँगा कि ये तमाम स्ट्रक्चर जबकि मैं ये करवा रहा हूँ कॉपी हो रहे हों, देख देख कर नाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ी कि आप कंप्यूटर हैं सेव करते जा रहे हैं सारी बात। तो ये तो वो काम है ना जो आप करने का है, कोई नोट्स तो है नहीं कि आपने कहा सर दे दें तो हम इनके रट्टे मार लेंगे। तो इसलिए हर बच्चा अपनी कॉपी पे ये स्ट्रक्चर बना रहा हो और साथ साथ नाम दे रहा हो,
फिर आपका दिया हुआ नाम अगर कुछ और है और मेरा दिया हुआ नाम कुछ और है, काट के सही वाला लिख देंगे, अदरवाइज वही चलता रहेगा। तो अब ये वाला 39 स्ट्रक्चर, 39 स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड राइट साइड के करीब है, और मैं अगर वहां से गिनती शुरू करूं तो सेकंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, जिसमें ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा हम पोजीशन 2 वाली लिखेंगे तो ये नाम बनेगा 2 हेक्सीन, क्योंकि टोटल 6 कार्बन है। अब नीचे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें देखें तो लेफ्ट साइड से साफ नजर आ रहा है कि डबल बॉन्ड ज्यादा करीब है, टोटल 8 कार्बन है, और थर्ड और फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड का मतलब है पोजीशन है 3, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्टीन। देखिए ना, थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रहे हैं हम। जब हमने अल्केन का स्ट्रक्चर पढ़ना था तो पहली दफा था, तो पहले 10 स्ट्रक्चर लाइन से मैंने लिखवाए थे कि जरा बच्चे को मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स ये सब के का अंदाजा हो जाए। अब अल्कीन शुरू कर रहे हैं तो शुरू के 10 पूरे पूरे लिखाने के बजाय मैंने 2-4 सिलेक्ट किए कि चलें अब आपको अंदाजा हो गया। स्ट्रेट चेन अल्कीन का नाम देने के आपको सिर्फ कार्बन एटम्स की तादाद गिननी है और डबल बॉन्ड के लिए ENE का लफ्ज ऐड करना है। एक फीचर और ऐड हो गया जो अल्केन में नहीं था, और वो ये है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है आपको उसकी पोजीशन भी बतानी है। तो अब ये अल्कीन के स्ट्रेट हो गए। अब अल्कीन में भी ब्रांचेस आएंगी, इसका मतलब है फिर आप जब नाम देंगे तो आप उन मिथाइल इथाइल ब्रांचेस की भी पोजीशन बताएंगे और डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बताएंगे। तो मैंने यही कहा ना, अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा नए रूल्स नहीं आएंगे, जो कुछ आप पढ़ते जा रहे हैं वो अगले वाले पर भी अप्लाई होगा, साथ में कोई एक नई चीज ऐड हो जाएगी, तो बातें बढ़ती जाएंगी, चेंज नहीं होंगी, वही रहेंगी और ऐड अप होती जाएंगी, तो ज्यादा हो जाएंगी। यानी समझे जब आप आखिरी स्ट्रक्चर का नाम दे रहे होंगे तो बहुत सारी बातों को देखना पड़ेगा आपको। तो अब अल्केन के जो रूल्स आपने पढ़े ना, ये आखिरी नेम तक चलते रहेंगे, साथ में नए नए कैरेक्टर, नई नई बातें ऐड होती जाएंगी। यहाँ कौन सी नई बात ऐड हुई है कि अब आप ANE की जगह ENE लगा रहे हैं फॉर डबल बॉन्ड और उसकी पोजीशन बता रहे हैं। ये एक नया कैरेक्टर था, पहले कभी स्ट्रेट चेन में थोड़ी पोजीशन बतानी पड़ती थी। आइए अब हम ब्रांच पर बात करते हैं। 41 ऐसे अल्कीन जिसके तमाम कार्बन्स कंटिन्यूअस सिंगल चेन में नहीं आ रहे, बल्कि एक आधा या उससे ज्यादा कार्बन ऐसे भी हैं जो चेन के बाहर हैं। अब आप पेरेंट चेन जब चूज करेंगे तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड, ये एक नया लफ्ज ऐड हो गया। अब आपसे कहा जाएगा कि आप जब पेरेंट चेन चूज करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए, पेंसिल नहीं उठे, कार्बन रिपीट ना हो, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए यानी उसमें जितने ज्यादा कार्बन आ सकते हैं उतना अच्छा, और अब तीसरी शर्त ये है कि उसमें डबल बॉन्ड जरूर होना चाहिए। मैं ऐसी सिचुएशन आगे बनाऊंगा जहां आप ये नोटिस करेंगे कि एक चेन में 9 कार्बन आ रहे हैं मगर उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा, और अगर हम डबल बॉन्ड लेने के चक्कर में चेन बनाते हैं तो चेन छोटी हो जाती है। तो याद रहे फिर हम छोटी चेन पेरेंट चेन लेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड हमेशा पेरेंट चेन में लेना है, डबल बॉन्ड ब्रांच में नहीं जाएगा। ये बात अब क्लियर हो जाए तो आगे एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो ये आपको समझ में भी आएगा। फिलहाल तो ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। यानी फर्ज कर लें अगर किसी के दिल में आ जाए इस स्ट्रक्चर में कि मैं पेरेंट चेन ये चूज कर लूँ 4 कार्बन की, तो इसे मैं 2 बातों की वजह से रिजेक्ट करूंगा। एक तो ये लॉन्गेस्ट भी नहीं है और दूसरा इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं आ रहा। तो अब अगर ये लॉन्गेस्ट भी होती तो मैं इसे रिजेक्ट कर देता। मुझे वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं वो VIP हो गए हैं, उन्हें हर हाल में अपनी चेन का हिस्सा बनाना है, बस ये याद रखना है। तो ये नई बात हो गई। तो इत्तेफाक से यहाँ तो ऐसा कुछ है भी नहीं, अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता हूँ उसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन भी आ गए और 6 कार्बन आ रहे हैं, ये मैक्सिमम है, सिर्फ एक बचता है, वो नजर भी आ रहा है कि उसने तो वो है ही अलग थलग। तो अब मिथाइल है ये जो एक बच गया, बिल्कुल उसी तरह से अल्केन में था, ये मिथाइल ब्रांच है, 6 कार्बन पेरेंट चेन में है जिनमें डबल बॉन्ड शामिल है, तो 6 कार्बन वाले अल्कीन को कहते हैं हेक्सीन। अच्छा, अब हमें डबल बॉन्ड की भी पोजीशन बतानी है और मिथाइल की भी। तो अब अगर आप देखें तो गिनती किधर से शुरू करूं, जहां से मिथाइल करीब पड़ रहा है या जहां से डबल बॉन्ड। तो अब एक बात समझ लीजिए, डबल बॉन्ड मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी रखता है,
इसलिए ऐसी सूरत हाल में जब आप अल्कीन को नाम देते हैं तो हर हाल में गिनती वहां से शुरू होगी जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ता है। मिथाइल चाहे दसियों मिथाइल लग जाए, मैं उनके को लिफ्ट नहीं कराऊंगा। द प्रायोरिटी इज डबल बॉन्ड जहां से। हाँ, अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसमें डबल बॉन्ड बीच में आ जाए, लेफ्ट और राइट दोनों से सेम, तब आप देखें अच्छा चलो अल्काइल ग्रुप कहाँ से ब्रांचेस कहाँ से करीब पड़ती हैं वो देख लें। अदरवाइज आपने हरगिज हरगिज भी किसी को नहीं देखना। तो अब यहाँ आप देखें डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से करीब पड़ रहा है, इसलिए गिनती लेफ्ट साइड से ही शुरू होगी। हम मिथाइल को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराएंगे। और अगर लेफ्ट साइड से शुरू होगी तो डबल बॉन्ड की पोजीशन बन रही है 2, ये बन गया 2 हेक्सीन। और अब इसके एतबार से मिथाइल की पोजीशन क्या बन रही है 4, तो आप लिखेंगे 4 मिथाइल 2 हेक्सीन। बिल्कुल अल्केन की तरह ही नाम दे रहा हूँ ना, सिर्फ एक फीचर ऐड हो गई कि अब जब हम पेरेंट चेन का नाम देते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मेंशन करते हैं, वरना बाकी तो सब बातें वही हैं। अगर इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये 4 मिथाइल हेक्सेन होता, ठीक है ना। तो अब डबल बॉन्ड होने की वजह से हमारा नाम बना, पहले ब्रांच का नाम लिखा 4 मिथाइल और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 के साथ 2 हेक्सेन। ऐसा ही बिल्कुल सादा सा प्यारा सा एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। ये मैंने आपके लिए चूज किया। जल्दी से स्ट्रक्चर कॉपी कीजिए और खामोशी से ट्राई कीजिए। अभी मुकाबले का मैंने कहा ना नहीं है कि एक मैं जीत गया और वो हार गया, अभी सीखने का है। इत्मीनान से लिखिए, नाम दीजिए। मुझे अंदाजा है इसे उतारने में कितनी देर लगती है और नाम में उतने में ही मैं नाम लिख दूंगा। ओके, अब आप देखिए अगर तो आपके पास यहाँ गलती नहीं करनी है। पेरेंट चेन ऐसे अगर आपने ले ली तो बिल्कुल डबल बॉन्ड वाले कार्बन आ रहे हैं, टोटल कार्बन आ रहे हैं 5। मगर मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है, इसमें भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन आ रहा है और कार्बन की टोटल तादाद आ रही है 6। तो कहीं आप भूल ना जाएं कि बस हर दफा स्ट्रेट चेन ही लेनी है। हमें याद है कि हमें कंटिन्यूस चेन लेनी है जो टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, बस पेन नहीं उठना चाहिए और कार्बन डबल नहीं होना चाहिए। तो ये हिसाब से ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जिसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सिर्फ ये नहीं आ रहा। गिनती उस कोने से शुरू करें जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, राइट साइड पर, और उसके हिसाब से देखें कि कहाँ मिथाइल है। तो कुछ मिलता जुलता नाम है ऊपर वाले से ही कि टोटल कार्बन 6, नंबर 1 पर है डबल बॉन्ड और 4 पर है मिथाइल। तो ये है 4 मिथाइल 1 हेक्सीन। और मुझे अब बार बार बताने की जरूरत ना रहे, मैंने शुरू में ही कह दिया कि डबल बॉन्ड की पोजीशन आप नाम से हेक्सीन से पहले भी लिख सकते हैं, और अगर किसी को वो पसंद आ गया हो बड़ा तो ये 4 मिथाइल हेक्स 1 इन भी होगा। ये दोनों का एक ही स्टेटस है। इनमें से किसी को किसी पर कोई फौकियत नहीं है, जो चाहे लिखे, हम पर कोई अच्छा या बुरा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वली करेक्ट है। सही है ना। अच्छा, ये मैंने इसलिए बता दिया कि अब जाहिर सी बात है मैं एक वक्त में कोई एक ही स्टाइल फॉलो कर सकता हूँ ना, हर दफा दो दो नाम लिखकर अपना टाइम तो नहीं जाया करूंगा। तो ये अंडरस्टूड है कि जहां मैं 4 मिथाइल 1 हेक्सीन लिख रहा हूँ वहाँ 4 मिथाइल हेक्स 1 इन भी लिख सकता हूँ। और अगर मैं 4 मिथाइल हेक्स 1 इन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं 4 मिथाइल 1 हेक्सीन भी लिख सकता हूँ। तो ये ना हो कि आप हर दफा कहेंगे अच्छा यूं भी है और यूं भी है, ये अंडरस्टूड हो गई बात। अब थोड़ी सी मुश्किलात में डालूं मैं आपको, है इतना हलवा हलवा दे रहा हूँ तो कुछ हलवे में खटास भी डाल दिया है। हलवे में खटास तो वैसे नहीं डलती मेरे ख्याल में, अल्लाह जाने हमने कभी कोई चीज पकाई हो तो हमें पता होगा। यानी हलवे में भी कोई खट्टा मीठा डाल देता हो, खट्टा हलवा कहलाता हो।
गाइड कीजिएगा, आप में से जो हलवा वलवा बना सकता है बताइएगा, ऐसा भी कोई हलवा तो खट्टा खट्टा भी डाल दें। ये स्ट्रक्चर फिलहाल देते हैं नाम, मिठाई की बातें बाद में होती रहेंगी। फिर वही है, सोचिए, जब मैंने डिजाइन बनाया स्टाइल में बनाया ये थोड़ा, लेकिन तरीका वही है, यू शुड चूज द पेरेंट चेन एंड रेस्ट ऑफ द कार्बन शुड बी इन द ब्रांच। एंड आई थिंक एवरीबडी रियलाइज, ये थोड़ा टेढ़ा डिजाइन जरूर बन रहा है लेकिन ये है 6 कार्बन और ये दोनों नहीं आएंगे, ट्रॉली ट्रॉली से बन के, मुझे लगा 2 पहिए लगे हुए नीचे, घुमा के ले जाओ। खैर, सबसे अच्छी बात ये है कि ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है, यानी लेफ्ट और राइट कहीं से भी गिनती गिने, डबल बॉन्ड को भी वही पोजीशन मिलेगी और ब्रांचेस को भी वही, तो कोई इस बात की वैल्यू ही खत्म हो गई। अगर आप मेरी तरह लेफ्ट की जगह राइट से भी गिनती गिनेंगे तो भी एग्जैक्टली यही नाम पड़ेगा। और ये नाम क्या पड़ रहा है? ये नाम पड़ रहा है 3,4 डाइमीथाइल 3-हेक्सीन। ठीक हो गई बात। और अब मैं आपको जो 2 स्ट्रक्चर दे रहा हूँ वो मैं चाहूँगा कि जब आप नाम दें तो हाथ खड़े करें और वो मैं पूछूँ आपसे। तो अब ये समझ लीजिए कि अब ये आपके लिए हो गए। ये 44 और 45 है आपके जिम्मे, 2 मिनट का टाइम है। एक हैंड तो रेज हो चुका है। चलो, तादाद बढ़ने लगी है, तो पहले जिसने हाथ खड़ा किया उसका हक पहला। लाइबा अली हमें बताएंगी 44 का नाम। सर 3,6-dimethyl-4-octene। 3,6-डाइमिथाइल-4-ऑक्टीन, इसका मतलब है कि लाइबा ने पेरेंट चेन बिल्कुल सही सेलेक्ट की और उसमें कोई गलती नहीं की। ये होगी पेरेंट चेन टेढ़ी और 8 कार्बन इसमें आएंगे और दोनों मिथाइल हमारे पास ब्रांचेस में आएंगे और ये कंपाउंड भी उनमें से एक है जिसमें आप गिनती दोनों साइड से कर सकते हैं, एक ही जैसे नंबर इत्तेफाक से आएंगे। और बिल्कुल सही नाम बताया गया हमें, इट इज 3,6-डाइमिथाइल 4-ऑक्टीन। अब 45 के लिए मैदान में बहुत सारे नाम आ गए हैं, तो सौलेहा कुरैशी से पूछा जाएगा कि इसका नाम बताइए। सर 2,2,5-trimethyl-3-hexene। अच्छा भाई, बहुत तेजी के साथ नाम बताया गया और इसे सबसे पहले हम ओपन करते हैं। नाम जिस कॉन्फिडेंस के साथ बताया गया वो ये बता रहा है कि आमिर अरशद दाल में कुछ काला है, कि ये नाम बिल्कुल ही सही लग रहा है मुझको। तो इसमें ख़ास बात इस स्ट्रक्चर के लिए ये रखी गई कि आपको, क्योंकि अभी मैं
क्लास से पहले मैंने देखा किसी ने मुझे मैसेज किया एक स्ट्रक्चर के बारे में जिसमें उनको एतराज़ ये था कि गिनती आपने कहाँ से, वो ये समझ रहे हैं कि गिनती शुरू करने की शर्त ये है जहाँ से ज़्यादा ब्रांचेस करीब हो। ऐसा नहीं है, जहाँ से ब्रांच ज़्यादा करीब होगा मतलब ये है कि पहले ये देखें कि पहली ब्रांच कहाँ पड़ रही है। तो अब इस स्ट्रक्चर में आप देखें, आपको जो कहा था हमने डबल बॉन्ड को देखना है, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 3 पर है, तो अब डबल बॉन्ड के लिए लेफ्ट और राइट बराबर है। तो अब आपकी सेकंड प्रायोरिटी है कि अब आप देखें ब्रांच मिथाइल कहाँ से करीब पड़ रही है। तो लेफ्ट से भी मिथाइल सेकंड पर है और राइट से भी मिथाइल सेकंड पर है। तो जब दोनों तरफ से ब्रांच एक ही कार्बन पर हो तब आप देखते हैं ज्यादा ब्रांचेस कहाँ है। फर्स्ट कर लीजिए लेफ्ट से राइट से सेकंड पर मिथाइल होता और लेफ्ट से 2 मिथाइल होते हैं मगर थर्ड पर होते, तो आप ये नहीं कहते कि वहां से 2 मिथाइल है, अबे भाई वो थर्ड पर है, ये भी तो देखो। तो जहां से ब्रांच सेकंड पर है इसका मतलब है वो ज्यादा करीब है, तो चाहे एक ही क्यों ना हो हम गिनती वहीं से शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड से 2 ब्रांचेस मिथाइल सेकंड पर है और राइट साइड से 1 मिथाइल सेकंड पर है, तो हमारी नंबरिंग जाहिर सी बात है लेफ्ट से शुरू होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस और करीब हो, ठीक है ना। तो अब इस हिसाब से नाम बिल्कुल सही जो बताया गया एग्जैक्टली वही है कि 2,2,5 ट्राई मिथाइल 3 हेक्सी। ये हो गए वो स्ट्रक्चर जिनमें एक डबल बॉन्ड था। मैंने कहा अल्कीन के वो स्ट्रक्चर जो कि एक डबल बॉन्ड था और उस डबल बॉन्ड में के साथ हमने ब्रांचेस का हल्का फुल्का नज़ारा करके देख लिया। लेकिन मैंने शुरू में बार बार कहा अल्कीन्स के लिए कहा गया है ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कम अस कम एक डबल बॉन्ड होगा। तो बस एक जगह डबल बॉन्ड आ जाए ये अल्कीन की कैटेगरी में आ गए, लेकिन एक से ज़्यादा आ गए तो भी तो यही कैटेगरी रहेगी ना। तो अब हम ज़रा कॉम्प्लिकेटेड केस में जाएं। इफ़ देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड्स देन व्हाट हैपेंस, फिर क्या करेंगे भाई, ये सीधी सीधी सी बात है। अल्कीन लिखते हैं जब आप, तो ये जो ENE है दिस इज फॉर डबल बॉन्ड। तो अब अगर 2 जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा तो इस ENE से पहले डाई लगा दें, 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो इस ENE से पहले ट्राई लगा दें। तो इसका मतलब है 2 डबल बॉन्ड्स वाले कंपाउंड के लिए फॉर 2 डबल बॉन्ड्स नाम हम करते क्या है, ALK की जगह ये बन जाएगा ALKA, अल्का कर देंगे इसको और डाइन। जरा एक ये ए एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं नाम की, यूं समझ लें रिदम बढ़ाने के लिए। तो अल्का डाइन का मतलब है इन फॉर डबल बॉन्ड और इन से पहले डाई लगाएंगे तो इसका मतलब है 2 दफा डबल बॉन्ड, 3 दफा डबल बॉन्ड। अब लफ्ज अल्का तो इस काम के लिए है ना, हाउ मेनी कार्बन डू यू हैव, 4 कार्बन है तो ब्यूटा, 5 कार्बन है तो पेंटा, 6 कार्बन है तो हेक्सा, ऐसा हिसाब है। तो अब 3 डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा अल्का ट्राइन, 4 डबल बॉन्ड है तो अल्का टेट्राइन, 5 डबल बॉन्ड है तो अल्का पेंटाइन। ये कहने में तो अच्छा है लेकिन अब साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल बात भी हो जाए कि ये ठीक है कि अगर मैं नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज सोचूं कि हाउ मेनी पॉसिबल कंपाउंड्स कार्बन कैन फॉर्म, तो बहुत पहले बात हो चुकी कि गोज टू इनफाइनाइट। लेकिन अब साथ साथ ये भी रियलाइज करना है कि हम जो जो कंपाउंड या स्ट्रक्चर कार्बन के बारे में सोच रहे हैं कि वो ये बना सकता है, तो उसमें अब ये भी ख्याल रखना है कि कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो किसी ना किसी वजह की बना पर इतने अनस्टेबल होंगे कि उनकी एग्जिस्टेंस मशकूक है। उसी में ये पहला केस आ गया कि आप आंखें बंद करके ये ना सोचें 10 कार्बन 10 डबल बॉन्ड मतलब मजे लगे हुए। नो, डबल बॉन्ड हम आगे थ्योरी में पढ़ेंगे, जिस कंपाउंड में आ जाए वो कंपाउंड थोड़ा सा अनस्टेबल और रिएक्टिव हो जाता है। एक डबल बॉन्ड वाला थोड़ा सा अनस्टेबल रिएक्टिव, 2 डबल बॉन्ड वाला थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल, 3 डबल बॉन्ड वाला बहुत ज्यादा अनस्टेबल, 4 डबल बॉन्ड वाला एक्सट्रीमली अनस्टेबल। इसका मतलब है प्रैक्टिकली स्पीकिंग 3 डबल बॉन्ड तक तो फिर भी हम हजम कर लेते हैं, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड वाले अगर कंपाउंड आएंगे तो उनकी एग्जिस्टेंस थोड़ी सी मशकूक है। ऐसे कंपाउंड बड़ी मुश्किलों से एग्जिस्ट कर पाते हैं क्योंकि वो डबल बॉन्ड की ज्यादती की वजह से बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं। तो कागज पर हम जितने चाहें डबल बॉन्ड बनाकर उनके नामों से खेल लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ साथ ये सेंस भी रखना होगा जहां आप देखेंगे कि डबल बॉन्ड्स की तादाद कुछ एबनॉर्मल ज्यादा बना दी गई है तो आप समझ जाएंगे कि ये कंपाउंड
एक्चुअल में एग्जिस्ट करना ज़रा मुश्किल है। आइए अब हम कम से कम 2-3 और डबल बॉन्ड वालों के साथ तो हमें कोई शिकायत नहीं है ना, वो तो पहले से तय हो गया कि वो तो बन सकते हैं। तो आइए 46 में हम ऐसा पहला स्ट्रक्चर देखें। There are 6 carbon and they are in straight chain. Again मैंने आसान से बात शुरू की कि पहले स्ट्रेट ही रखें। And there exist 2 double bonds. Very clearly हम देख सकते हैं कि इसमें 2 जगह पे डबल बॉन्ड है और इसका मतलब है इसका नाम बनेगा हेक्सा फॉर 6 कार्बन। हमने कहा एक ए जरूर लगाते हैं, हेक्स नहीं लिखें, हेक्सा लिखें। और 2 जगह डबल बॉन्ड है तो डाइन, तो ये नाम है हेक्साडाइन। लेकिन अब आपको बताना होगा कि हेक्सा में यानी 6 कार्बन में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, यानी पोजीशन दोनों डबल बॉन्ड्स की। और गिनती के लिए वही शर्त होगी कि उस कोने से शुरू करें जहां से आपको लगता है डबल बॉन्ड रिलेटिवली ज्यादा करीब है। तो अगर मैं राइट से शुरू करूंगा तो सेकंड पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, लेकिन लेफ्ट से शुरू करूंगा तो साफ दिख रहा है फर्स्ट पे ही डबल बॉन्ड मिल जाएगा। तो फिर मेरी प्रेफरेंस लेफ्ट वाली साइड होगी। तो पहला डबल बॉन्ड 1 पर है और दूसरा डबल बॉन्ड 4 पर है, तो नाम क्या हो गया 1,4-हेक्साडाइन, जिसे आप हेक्सा 1,4-डाइन भी लिख सकते हैं। ठीक हो गई बात। सो ये मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर ऐसा आया जिसमें 2-2 डबल बॉन्ड्स हैं। तो अब हम इसी की मजीद एग्जाम्पल्स करेंगे इत्मीनान और आराम के साथ। आपकी टेस्ट कॉपी चेक होना शुरू हो गई हैं, कुछ को मैंने भेजी हैं, इंशाल्लाह बाकियों को आज या कल में मिल जाएंगी, तो पेशेंट रहिएगा। ये सारी स्लाइड्स मैं इंशाल्लाह शेयर भी आपसे कर लेता हूँ और यह लेक्चर अभी हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे 2 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स की तरह और मुश्किल से एग्जाम्पल, बल्कि 3-3 और 4-4 डबल बॉन्ड पर भी पहुँच जाएंगे। थैंक यू।